नमस्कार। आज ना हम एक कहानी सुनेंगे। बड़ी सीधी सादी सी लगती है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहानी है हमारी खुद की कमियों के बारे में, जिन्हें हम अक्सर एक कमजोरी समझकर ढोते रहते हैं। इसी सोच के साथ चलिए कहानी में उतरते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम खुद को किस नज़र से देखते हैं, जो इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां एक किसान है और उसके पास है 2 घड़े। चलिए देखते हैं कि उनकी रोज की जिंदगी कैसी थी। सोचिए, एक किसान है और उसका रोज का एक ही काम था, एक डंडे के दोनों सिरों पर एक एक घड़ा लटकाकर तालाब से अपनी झोपड़ी तक पानी लाना। बस यही थी उसकी दिनचर्या। और यहीं से ना कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है। उन 2 घड़ों में से एक तो भाई बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन दूसरे वाले में एक छोटी सी दरार थी, और इस दरार की वजह से घर पहुंचते पहुंचते आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता था। अब पानी की बात तो ठीक है, लेकिन अब आते हैं कहानी के इमोशनल हिस्से पर। जानते हैं कि अपनी इस कमी की वजह से उस फूटे घड़े को आखिर महसूस कैसा हो रहा था। जो सही वाला घड़ा था ना, उसे खुद पर बड़ा गुरूर था। अरे, वो तो अक्सर फूटे घड़े को ताने मारता था। कहता था, देखो मैं अपना काम 100% पूरा करता हूँ, तुम्हारी तरह किसान की मेहनत बर्बाद नहीं करता। ये देखिए, यहाँ साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ सही घड़े का घमंड है और दूसरी तरफ हमारा वो फूटा घड़ा, जो हर दिन शर्मिंदगी के बोझ तले दबता जा रहा था। वो खुद को एकदम बेकार समझने लगा था। और ये शर्मिंदगी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसे लगता था कि बेचारा किसान इतनी मेहनत से पानी भरता है और उसकी एक कमी की वजह से सारी मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मूड पर आती है जहां घड़े की यही निराशा एक ऐसी बातचीत शुरू करती है जो सब कुछ बदलने वाली थी। आखिरकार एक दिन उस फूटे घड़े से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और किसान से कह ही दिया, मालिक, मुझमें कमी है, मैं आपका नुकसान कर रहा हूँ, अब आप मुझे हटाकर कोई नया घड़ा ले आइए। वो पूरी तरह टूट चुका था। पर किसान का जवाब देखिए। वो बस धीरे से मुस्कुराया। उसने कहा, अरे दुखी मत हो, बस कल लौटते वक्त ना रास्ते में खिले फूलों को ध्यान से देखना। इस एक बात ने मानो घड़े की निराशा में एक उम्मीद जगा दी, एक रहस्य पैदा कर दिया। और अब वो पल आता है जब किसान के उस राज से पर्दा उठता है। वो राज जिसने एक कमी को खूबी में बदल दिया। तो अगली सुबह जब वो लौट रहे थे, फूटे घड़े ने ध्यान दिया, अरे वाह, रास्ते में कितने सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। पर एक मिनट, ये सारे फूल तो सिर्फ मेरी ही तरफ क्यों हैं? सही घड़े की तरफ का रास्ता तो एकदम बंजर है। और तब किसान ने वो राज खोला। उसने बताया, मुझे तुम्हारी इस दरार के बारे में हमेशा से पता था, और जहां तुम्हें वो एक कमी दिख रही थी ना, मुझे उसमें एक मौका दिखा। उसने बड़ी समझदारी से रास्ते में उसी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे, और हर रोज उस घड़े से टपकता हुआ पानी अनजाने में ही उन बीजों को सींचता रहा। और नतीजा, आज वो पूरा रास्ता खूबसूरत फूलों से महक रहा था। किसान की ये एक लाइन मानो पूरी कहानी का निचोड़ है। मुझे तुम्हारी कमी पता थी और मैंने उसे ही तुम्हारी ताकत बना दिया। तो अब सवाल ये है कि ये कहानी सिर्फ एक घड़े की है? नहीं, असल में ये कहानी किसी घड़े या किसान की नहीं, ये कहानी हम सब की है। ये जो फूटा घड़ा है ना, ये सिर्फ एक घड़ा नहीं है, ये हम हैं। हम सब, जिनमें कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दरार होती है, जिसे लेकर हम शर्मिंदा होते हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। दूसरी बात, हमें खुद को वैसे ही अपनाना सीखना होगा जैसे हम हैं। और सबसे जरूरी, अपनी उन्हीं कमियों को अपनी सबसे बड़ी, सबसे अनोखी ताकत बनाना होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी एक फूटे हुए घड़े की कीमत एक बिल्कुल सही घड़े से कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हमारी कमियां ही हमें खास बनाती हैं। तो चलिए, इसी प्रेरणादायक सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अपनी कमियों को पहचानिए, उन्हें अपनाइए और देखिए कि कैसे वही कमियां आपको दुनिया में सबसे अलग और खूबसूरत बनाती हैं।